हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल एके बायोलॉजी। एके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 2 के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 3 के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। आज हम पॉलिन ग्रेन के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। पॉलिन ग्रेन किससे बना होता है, उसके कितने लेयर्स होते हैं, इसकी वॉल कैसी होती है, सारी उसकी बायोकेमिस्ट्री यानी कि बायोलॉजिकल हिस्ट्री, सारी चीज़ें हम उसमें जानेंगे कि क्या होता है पॉलिन ग्रेन्स। तो पॉलिन ग्रेन जो होता है वो स्फेरिकल यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है यानी कि गोलाकार, एक गेंद जैसी होती है वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी बनावट होती है। और इसका जो साइज है, गेंद की जो बनावट है यानी कि पॉलिन ग्रेन्स की जो बनावट है वो कितने डायमीटर की होती है, वो होती है 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी कि 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होती है। हाँ बच्चों, यानी कि उसकी बनावट बिल्कुल एक गेंद के जैसी हो सकती है, यानी कि ज़्यादातर मोस्टली जो इनकी बनावट है वो एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है यानी कि स्फेरिकल होता है। और 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है इसकी जो साइज है, वो 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। सेलवाल जो होता है उसको हम कहते हैं स्पोरोडर्म। जो इसका सेलवाल है, सेलवाल नहीं कहते हैं, इसके सेलवाल को हम कहते हैं स्पोरोडर्म। यानी कि कोई भी सेल है तो उसके वाल को हम कहते हैं सेल वाल प्लांट सेल में, लेकिन इसके सेलवाल को हम कहते हैं स्पोरोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म जो होता है वो 2 लेयर्स का होता है। कितने लेयर्स का बना होता है? 2 लेयर्स का बना होता है। 2 लेयर। हार्ड आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होता है वो कभी भी बट नेचुरल बात है कि वो हार्ड होगा। हार्ड लेयर जो होता है वो एक्साइन कहलाता है, और जो इनर जो लेयर होता है वो थिन लेयर होता है, पतला होता है, और वो इंटाइन कहलाता है। यानी कि जो स्पोरोडर्म है यानी कि इसकी आउटर कवरिंग है वो बाहर की लेयर एक्साइन कहलाएगी, वो हार्ड होती है। और जो अंदर की लेयर होती है वो इंटाइन कहलाएगी, वो पतली होती है। यानी कि इंटाइन की जो लेयर होती है, अंदर की जो लेयर होती है वो इंटाइन कहलाएगी, वो पतली होती है। इंटाइन किससे बनी होती है? तो इंटाइन बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर के बनी होती है। जो अंदर वाली लेयर है यानी कि स्पोरोडर्म की जो अंदर वाली लेयर है इंटाइन, वो 2 सबस्टेंस से मिलकर के बनी होती है। वो सबस्टेंस है सेलुलोज और पेक्टिन। जो एक्साइन है यानी कि आउटर हार्ड लेयर है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्साइन जो है वो मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और फैटी सबस्टेंस का बना होता है। किससे बना होता है बेटा? मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यानी कि स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और स्पोरोपोलेनिन है क्या? तो एक फैट लाइक सब्सटेंस है, यानी कि फैटी सब्सटेंस है। यह हर चीज से, जितने भी चीजें हैं उससे रेजिस्टेंस करता है, यानी कि यह प्रोटेक्ट करता है। कोई भी चीज इसके सामने आती है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, काफी प्रोटेक्टिव होता है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये प्रोटेक्ट करता है? एक्साइन जो लेयर होता है वो पॉलन ग्रेन को किससे किससे प्रोटेक्ट करता है उसके बारे में जानते हैं। तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, अभी तक सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल जाना गया है किसको? एक्साइन को। नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से भी ये खराब नहीं होता। बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूप लगती है तब भी खराब नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग एसिड इसके ऊपर यदि गिर जाए तब भी ये खराब नहीं हो सकता, यानी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। और कोई एल्कली आ जाए, कोई भी एल्कलाई आ जाए तो उससे भी खराब नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकती। कोई भी एंजाइम, जी हाँ, कोई भी जो एंजाइम है इसको तोड़ नहीं सकती, ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। यानी कि काफ़ी हार्ड होता है, हर चीज़ से यह प्रोटेक्ट करता है। कौन? एंजाइम। और नो एंजाइम डिग्रेडेड, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यानी कि स्पोरोपोलेनिन के प्रेजेंस की वजह से pollen grains of the past plant are preserved as fossil। यह स्पोरोपोलेनिन जो होती है उसकी वजह से, स्पोरोपोलेनिन जो होती है उसकी वजह से हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? प्रिजर्व्ड फॉसिल कहते हैं। फॉसिल का मतलब होता है कि लाखों करोड़ों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म मर गए उनके अवशेष आज भी मिलते हैं,
तो ये अगर डेड कर जाए, कोई प्लांट डेड कर जाए, लेकिन ये स्पोरोपोलेनिन कभी खराब नहीं हो सकता, तो प्रिजर्व एज फॉसिल, यानी कि फॉसिल के रूप में इनको प्रिजर्व किया जा सकता है। काफी हजारों लाखों वर्षों तक वैसे ही यह रह सकता है, खराब नहीं हो सकता। मेड ऑफ 2 लेयर, यह बना होता है 2 लेयर का। कौन? एक्साइन जो होता है वो 2 लेयर का बना होता है बेटा, एक टेक्सिन और एंडेक्सिन, यानी कि 2 लेयर से मिलकर के बना होता है एक्साइन। एक टेक्सिन एक लेयर होता है, यानी कि अंदर का लेयर, बाहर का लेयर सॉरी, और अंदर का लेयर एंडेक्सिन होता है, यानी कि 2 लेयर से मिलकर के एक्साइन बना होता है। एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर, एक्साइन के पास बहुत सारे गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कोई गेंद है, उसमें गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर्स अगर यदि पाए जाते हैं तो उनको एपर्चर कहते हैं। तो उनको कहते हैं जर्मपोर, वहां से कोई चीज यानी कि जर्मिनेट होगी, निकलेगी, उनको हम कहते हैं जर्मपोर। वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, जर्मपोर पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, यानी कि वहां से किसी चीज का जर्मिनेशन होगा तो वहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता। इट कैन बी मोनोकॉर्पेट, यह हो सकती है मोनोकॉर्पेट हो सकती है, यानी कि वन, यदि किसी पॉलन ग्रेन में यदि एक जर्म लेयर है तो उसको हम कहते हैं मोनोकॉर्पेट। यदि एक जर्म लेयर होता है तो उसको मोनोकॉर्पेट कहते हैं। वन जर्म पोर, यानी कि एक जर्म पोर यदि है तो मोनोकॉर्पेट कहलाएगा। उसमें जर्मिनल फरो पाए जाते हैं, यानी कि जर्म उसमें से जर्मिनेट होकर के कोई चीज निकलती है। यदि 2 जर्म पोर होते हैं, यदि 2 जर्म पोर होते हैं तो उनको कहते हैं बाइकॉर्पेट। यदि 3 जर्म पोर होते हैं, 3 यदि जर्म पोर होंगे, 3 वहां से जर्मिनेशन होगा तो उनको हम कहते हैं ट्राइकॉर्पेट। यानी कि जो एक्साइन होती है उनमें प्रोमिनेंट एपर्चर पाए जाते हैं। यदि एक जर्म पोर है तो मोनोकॉर्पेट, यदि 2 जर्म पोर है तो बाइकॉर्पेट, यदि 3 जर्म पोर है तो ट्राइकॉर्पेट, और यहाँ से जर्मिनेशन होता है, किसी भी सब्सटेंस का जर्मिनेशन होता है। अब आते हैं पोलन किट पर। पोलन किट क्या है? पोलन किट जो है एक चिपचिपा एक स्ट्रक्चर होता है, स्टिकी एक लेयर होता है, फाउंड ऑन द आउटर साइड, ये बाहर पाया जाता है एक्साइन के बाहर साइड में। यानी कि मान लीजिए एक्साइन ये है तो इसके ऊपर पोलन किट पाया जाता है, जो कि एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है, यानी कि स्टिकी सब्सटेंस होता है। एक्साइन के ऊपर मैच्योर पोलन ग्रेन जो होता है उसके एक्साइन के ऊपर पाए जाते हैं। यह बहुत सारे इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, किस लिए? पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन के लिए यह अट्रैक्ट करता है, और यह बना होता है कई सारे कैरोटीनॉइड और लिपिड से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है बेटा? कैरोटीनॉइड और लिपिड से बना होता है। पोलन किट जो होते हैं, अभी हमने बताया पोलन किट वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। अब पॉलिनेशन हम बताएंगे आगे की पॉलिनेशन क्या होता है। अभी तक जानिए कि पॉलिनेशन के लिए वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, और ये रोकता है अल्ट्रावायलेट रेज को अंदर जाने से, यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर जाने से, पोलन ग्रेन के अंदर अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उसको अंदर जाने से जो ये रोकता है। कौन? पोलन किट। और ये एक चिपचिपा सब्सटेंस है, यानी कि स्टिकी सब्सटेंस है, बना होता है कैरोटीनॉइड का और लिपिड का। अब आते हैं पोलन ग्रेन जो है, मैनी स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज के पोलन ग्रेन जो है एनिमोफिलस होते हैं। वो बहुत सारे एलर्जी काज करते हैं, यानी कि हवा में यदि उड़ते हैं तो ह्यूमन बींग्स में एलर्जी काज करते हैं। एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, यानी कि सांस वाली नली में जाकर के फंस जाते हैं, जिसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम हो सकती है इन सम पीपल, कुछ लोगों में। यानी कि ये बीमारियों का भी कारक हो सकता है। किसमें कारक हो सकता है? सांस की नली में जो हम सांस लेते हैं बहुत छोटे छोटे ये होते हैं और ये चले जाते हैं सांस की नली में, और ब्रोंकियल इन एफ्लिक्शन काज कर सकते हैं। और आगे है वीड पार्थेनियम और हिस्टेरोफोरस। जो वीड पार्थेनियम होता है घास होता है, हिस्टेरोफोरस जिसको हम कहते हैं कैरेट ग्रास, कम टू इंडिया, यह भारत में आया एक तरह का कंटेमिनेंट के रूप में, यानी कि गंदगी फैलाने के रूप में आया विथ इम्प्रूव्ड वीट, यानी कि जो इम्प्रूव्ड वीट है, यानी कि इम्पोर्ट करके मंगाया गया बाहर से, उसके साथ यह कैरेट ग्रास आ गया जो कि यह कंटेमिनेटेड है
और यह गेहूं को क्या कर देता है, कॉन्टेमिनेट कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं वीड। वीड मतलब होते हैं घास। घास होती है जो कि अनवांटेड प्लांट होते हैं हमारे क्रॉप के साथ, उनको हम कहते हैं वीड। तो वीड जो होते हैं मेजर काज ऑफ द पॉलन एलर्जी, ये सबसे ज्यादा पॉलन एलर्जी के लिए काज होते हैं। यानी कि एलर्जी का मतलब होता है एक तरह का ऐसी कंडीशन जो हमारे लिए सही नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है, उसको हम एलर्जी बोलते हैं। तो मेजर काज ऑफ पॉलन एलर्जी होती है हे फीवर। हे फीवर एक डिजीज है, इज एन एलर्जिक रिएक्शन, एक एलर्जिक रिएक्शन होती है। यह किसकी वजह से होती है, पॉलन इन एयर, यदि पॉलन है हवा में तो उसकी वजह से हेयर फीवर हो जाता है, एक डिजीज है, एक तरह की एलर्जी है। काजिंग हेयर फीवर, जो हेयर फीवर होती है वो किससे हो सकती है, कई तरह के स्पेसीज हैं वीट के, एक है एमरैंथस और दूसरा है चिनोपोडियम और तीसरा है पार्थेनियम। वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे इनमें माइक्रोस्पोरेंजियम में कैसे स्ट्रक्चर और आगे डेवलप होता है और कैसे पॉलिनेशन होता है, उसके बारे में वीडियो में आगे बताएंगे। वीडियो